नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली और उसके बाद बुलडोजर द्वारा जो एक्शन देखने के लिए मिला, इसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आ चुका है, जहां पे उन्होंने एनआरसी लागू करने की बात कही है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आखिर क्या कहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। बता दें कि गिरिराज सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किए एक संक्षिप्त वीडियो में संदेश में जहांगीरपुरी हिंसा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट के सौदागर ने जहांगीरपुरी घटना को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जहांगीरपुरी में हालिया सांप्रदायिक हिंसा ने देश में सनातनी सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की साजिश को उजागर किया है और उससे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजीक यानी एनआरसी की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। बेगूसराय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए एक संक्षिप्त वीडियो संदेश में इस आशय पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोट के सौदागर ने जहांगीरपुरी घटना को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की। क्या वो नहीं जानते जिन्होंने संशोधन नागरिक कानून यानी सीएए और उनसे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? ये ऐसे तत्व हैं जो देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और हिजाब के समर्थन में आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व रामनवमी के जुलूसों पर पथराव करने के पीछे थे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गोलियों चला रहे थे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि देश अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां अहमद मुर्तजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखधाम मंदिर पर हमला करता है और एक शर्जील इमाम खुले तौर पर भारत में विघटन का आह्वान करता नजर आता है। इसीलिए अब यह आवश्यक है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाए, इस मुद्दे पर बहस हो। भाजपा नेता ने एक ऐसा मुद्दा उठाए हुए जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है ठंडे बसत में डाल दिया है। कहा कि दुनिया में सभी देशों में कुछ न कुछ दस्तावेज है जिन्हें नागरिकों को अपने पहचान के प्रमाण के रूप में ले जाने की जरूरत पड़ती है। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से, जिसे भाजपा के सदस्य भी शामिल थे, एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में एनआरसी की आवश्यकता नहीं है। बाद में सार्वजनिक रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि एनआरसी लाने पर विचार किया जाएगा। सिंह ने अपने तीखे बयान में यह दावा करते हुए समाप्त किया कि वोट के सौदागर देश की सनातन सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं और वो चुनाव के दौरान ही मस्जिदों और मंदिरों में जाते हैं क्योंकि उनके लिए वोट के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी जो हैं किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और केंद्र की बात करते हैं, एनआरसी लागू करने की बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को वोट के सौदागरों की साजिश बता रहे हैं। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह, उन्होंने किस तरीके से बयानबाजी की है और उन्होंने कई सारी जो मांगे हैं उठाई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो उनकी तरफ से उठाया गया वो था कि एनआरसी को लागू करने की बात उन्होंने कही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस पर हुए हमले के बाद से लगातार प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और ऐसे में राजनीति भी अपने रफ्तार से चल रही है। जहांगीरपुरी में लोगों के पक्ष में देश की विपक्षी पार्टी आ गई हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल के जो है फायर ब्रांड नेताओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह इस मौके पर देश के एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश में एनआरसी लागू कर दिया जाए। इस बयान को देने से पहले गिरिराज सिंह ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि आज जहांगीरपुरी घटना के बाद देश में सनातन सामाजिक समता को बिगाड़ने की ओर जो कोशिश की गई है, इस माहौल में अब समय आ गया है कि एनआरसी लागू होना चाहिए और इस पर बहस सड़क से लेकर संसद तक होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जहांगीरपुरी के नाम पर सामाजिक समरसता को
बिगाड़ने के लिए ये वही लोग हैं जो सीए के नाम पर देश का माहौल खराब करना चाहते थे। कभी शरिया कानून लाना चाहते हैं, कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। यही लोग रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, एसपी पर गोली चलाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनका समर्थन करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कभी मुर्तजा के रूप में गोरखपुर मंदिर पर जो है अटैक होता है, तो कभी जो है भारत को तोड़ने की बात कही जाती है। आज जहांगीरपुरी के मामले पर देश में अब जरूरी हो गया है कि एनआरसी कानून लाना चाहिए। एनआरसी कानून लाकर पूरे देश में पहचान पत्र मिलना चाहिए। सभी देशों में इस तरह की व्यवस्था है, भारत में भी होनी चाहिए। इसके लिए एक माहौल बने, तो नहीं तो आने वाले दिन में यह भारत में सामाजिक कहीं ना कहीं शौहरत को तोड़ने के लिए साजिश के तहत ये साजिश आगे भी करते रहेंगे। बता दें कि सीए के वक्त भी काफी ज्यादा ड्रामा देखने के लिए मिला था। सीए के वक्त में भी दिल्ली के शाहीन बाग में जो है काफी देर तक जो है काफी लंबे समय तक वहां पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। इस जुलूस में जहांगीरपुरी मामले में जहां पर जो हनुमान जयंती के दिन जुलूस पर पथराव किया गया, उसमें जो मुख्य आरोपी था अंसार, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, वो अंसार ने भी लोगों को भड़काया था। भड़का के जो है वहां पर शाहीन बाग में भी उन्हें बैठाने का काम उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं एनआरसी इस वजह से जरूरी हो गया है ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो कि समय रहते हुए साजिश रचते हैं, माहौल को खराब करते हैं और इस माहौल को खराब करने की पूरी तरीके से रणनीति तैयार करते हैं। अब ऐसे में थोड़ा आपको ये भी जान लीजिए कि जैसे एनआरसी को लागू करने की बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, वो एनआरसी आखिर क्या है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिस्टम बिल का मकसद अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। और ऐसे में इस बार जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा देखने के लिए मिली, इसके पीछे रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम लगातार जो है सुनने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में एनआरसी कहीं ना कहीं अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएगा और सही और साफ तौर पर आने वाले भविष्य में इस तरह के घुसपैठ को रोकने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। बता दें कि एनआरसी अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, जो भारत की सुरक्षा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके की घुसपैठ को रोकने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता दें कि एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है और एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसने पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी किए लाइसेंस और सर्टिफिकेट से कोई एक होना ही चाहिए। इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें से एक उनके पास होना जरूरी है जो ये बताएगा कि वो भारत के नागरिक है। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे जो है डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा जहां की असम में किया गया। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक है। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों से दूसरे देश की सरकार मान लेती है तो उसे प्रवासियों को वापस अपने देश भेज दिया जाएगा, नहीं तो उसके आगे उनके साथ क्या करना है इसे लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो इसी के तहत आप साफ तौर पर देख सकते हैं सीए एनआरसी को भी लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला था, दंगे फसाद देखने के लिए मिले थे, क्योंकि घुसपैठियों को यह डर है कि उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और कई भारी मात्रा में घुसपैठी आज के वक्त में देश में मौजूद हैं और उनको जो है फ्री में राशन, खाना, पानी, वाईफाई सब दिया जा रहा है। उन्हें पूरे बसने के लिए, यहाँ पर अपने साम्राज्य को बसाने के लिए पूरा समर्थन दिया जा रहा है। रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो, सबको जो है उनके हिसाब से सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, फिर एक्शन देखने के लिए मैं इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने बोल दिया है कि अब वक्त आ चुका है जब एनआरसी को लागू करना है। अब वक्त आ चुका है जब एनआरसी को वापस लेकर आना पड़ेगा ताकि घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सके। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बताया। हमने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि एनआरसी को वापस लाना चाहिए। साथ ही हमने आपको एनआरसी के बारे में भी विस्तार से बताया है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।